करके करेंगे। अब समझना प्रश्नावली किस में आ जाती है 13.3 में। इसका जो पहला क्वेश्चन है ध्यान देना, इनका एक कॉन्सेप्ट याद रखना 13.3 के लिए कि मान लो सबसे पहले समझना इसमें किसी का 2 भरी का सिकड़ी है, होता है ना चांदी सोना, उसको दुकान में दिया, बोला कि इसको टुरवा के हमको कुछ बना दो, हाथ का ये रिंग बना दो। तो 2 भरी का अगर सिकड़ी को रिंग बनवाएंगे तो वो कितना 1.5 भरी का होगा, कितना भरी का होगा, कम हो जाएगा। कम तभी होगा जब उसमें कोई डुप्लीकेट मिलाया हुआ रहेगा, और ओरिजिनल रहेगा तो फिर कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। ऐसा समझने बाद चाहे उसका कुछ भी बना लो, जितना वजन था उतना ही वजन निकलेगा। वही अगर चांदी में थोड़ा मिलावट दे देगा तो मिलावट थोड़ा बेकार हो जाता है, नहीं चांदी चांदी बचा हुआ रहेगा। तो मिलावट कमेगा तो फिर घटेगा वो ना। शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध धातु अगर कोई रहेगा चाहे उनका पिघला के कुछ भी बना दो, वो हमेशा वजन में सेम निकलेगा। है समझ में, वजन में सेम, इसका मतलब क्या हुआ, उनका आयतन हमेशा सेम निकलेगा। यानी किसी भी सामान को चाहे पिघला के कुछ भी बना दो, उनका आयतन हमेशा दोनों का क्या निकलेगा, बराबर निकलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से सब सवाल बनेगा इधर 13.3 का। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है। 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन खींचा जाता है। देखो तो बोला गया त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब कि पहले से यहाँ पे गोला था, उसको पिघलाएंगे फिर क्या बनाएंगे, बेलन का रूप देंगे उनको। तो बोला बेलन का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते गोले, गोले में आर का मान कितना होगा बोलो। आर का मान है 4.2 सेंटीमीटर। और इनका हो गया। अच्छा गोले को पिघला के क्या बनाएंगे, इधर यहाँ इधर चल रहा है फिल्म, उधर देख रहा है, ठीक है। अब हो गया इधर 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना है बेलन। बेलन में आर बताओ, 6 सेंटीमीटर। बेलन का हाइट पता है क्या, हाइट ही पूछा था, हाइट क्या होगा, हाइट नहीं पता, ठीक है। तो नियम क्या था, जब किसी को पिघला के कुछ भी बनाएंगे दोनों का आयतन क्या निकलता है, सेम निकलता है। तो यहाँ पर जितना बेलन का आयतन होगा उतना किसका आयतन होगा, गोला का आयतन होगा, क्योंकि गोला से ही बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या है, किसका आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 2 आर हो गया ना, R1 R2। तो गोला का R1 था, इसका R2 था, बराबर गोले का क्या हो गया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इनमें भी R2, उनमें भी R2। गोला में 1 हो गया ना, ठीक है तक ना। पाई का मान, पाई पाई कहानी खत्म हो जाएगा दोनों बगल से, पाई पाई कटेगा और क्या कटेगा, R2 का मान क्या है 6। ये से मान नहीं पता, ये निकालना है। 4/3 R1 का मान कितना है, 4.2। पावर कितना है इनका 3 है। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी यहाँ निकलेगा 6H। 4/3 इंटू 4.2 को कितना करेंगे, 3 बार करना पड़ेगा। तो 42 होना है, 42 होना है, 42। चलो ऐसे करते हैं 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 लिख दिए, पूरा दें, सबका पॉइंट कट गया। अब ये कटा देते हैं, 14 तिया 42, 6 ऊपर कटेगा ना। देखो 6 एक बार में कटा, 6 7 42, 6 से ले लिए, ऐसे भी कटता है। सब पॉइंट में रहेगा ना, पॉइंट में आंसर रहेगा। तो अगर यहाँ पे 5 बचता है, 5 से कोई कटेगा क्या, इसमें क्या जो मेला करना था, डायरेक्ट इंटू करके लिख देते हैं। एक ही बात है। हाँ
अब देखो अब तो नहीं कटने वाला कहीं पर है। अगर आंसर पॉइंट में है, अगर कटा के इसको 5 निकालते हैं तो फिर 5 फंस जाएगा ना, तो फिर 5 से भाग करना पड़ जाएगा पॉइंट निकालने के लिए। इससे बढ़िया है इसको 1 के रूप में ही छोड़ देते हैं, आराम से पॉइंट 0 गिन के लगा लेंगे। सिर्फ ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 14 गुना 7 गुना 42, 14 सत्ती 98, 98 गुना 4 कर दो, है ना। 98 गुना 4, नहीं 400 में 8 घटा दो, 392, 392 इंटू 42, 98 गुना 4 सर 392, उसको गुना करो जाकर 42 के साथ। 98 गुना 42, 398 इंटू 42, 98 में से 392, हाँ 392 सॉरी, 392 इंटू 42 करो। यह 7 गुना 7 49, 49 गुना 14 गुना 4, ये ना वाह 49 गुना 4 करो, फिर 14 से गुना कर देना। इधर तो 392 है था ही ना, तो 7 से एक बार गुना कर देंगे। 14 सत्ती 98, 392 इंटू 7, वही करो, जोड़ लो 392 इंटू 7, 27 हैं बड़े कितना हो गया नीचे, 1 पे 1 3 0, 3 0 का मतलब पॉइंट कितने अंकों के बाद, 3 अंक के बाद, तो 2 के बगल में लगेगा 2.744 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर नहीं सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा। तो ये इनका हाइट का मान हो गया, ठीक है। समझो एक्सरसाइज 13.3, तेरह पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर कितना आज होगा, दूसरा। समझना इसमें बोला गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, ठीक है, ठोस गोला। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी 3 टाइप का गोला था छोटा छोटा, उसको पिघला दिए, उससे मिला करके एक बड़ा सा गोला बना दिए। तो बोला बड़ा गोला का त्रिज्या कितना होगा। तो कल क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, किसी भी चीज़ को पिघला के चाहे कुछ भी बना दें, उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 गोला, मान लो कि ये 3 गोला हुआ, 3 गोला को क्या किए, पिघला के तोड़ दिए पूरा, और इनसे क्या बना दिए, बड़ा सा गोला बना दिए, इतना बड़ा, तीनों मिला कितना बड़ा कर दिए। तो इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध यही हुआ, हाँ भाई नहीं। मान लो कि ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये भी 2 kg का है, टोटल कितना kg हो गया, 6 kg का हो गया। तीनों को तोड़ के बड़ा बना दिया, तो इसका कितना kg वजन होगा, 6 kg ही होगा। इसका मतलब इन तीनों का जितना आयतन होगा उतना आयतन वर्गा का भी निकलेगा। इन कॉन्सेप्ट हुआ। अब तीनों का त्रिज्या लिखा हुआ था, पहला कितना था, इनका 10 सेंटीमीटर। बोला बड़ा का त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसका त्रिज्या पता था क्या, नहीं था, तो इनको आर मान लिए, ठीक है, ये आर निकालना है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं पहला, तो सबका आयतन क्या है? हाँ नहीं, तीनों का आयतन जोड़ के इक्वल टू इसका आयतन, उसमें आर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले गोले का आयतन, सॉरी त्रिज्या, पहले गोले का त्रिज्या कितना है, R1 कर लेते हैं इनका। R1 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर का हुआ। फिर दूसरे गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या इसका कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू कितना होगा, 8 लिखा हुआ था, 8 सेंटीमीटर। फिर लास्ट कितना हो गया, तीसरे गोले के त्रिज्या, गोले का त्रिज्या R3 क्या हो गया, इनका मान 10 सेंटीमीटर का हो गया। तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या माने, माना इसमें क्वेश्चन में था कि बड़े गोले का त्रिज्या क्या है, इसको निकालो। तो बड़े गोले के त्रिज्या को क्या माना गया है, R माना गया है। इसके यानी कि इसको मान लेते हैं कि माना बड़े गोले का त्रिज्या, बड़े गोले का त्रिज्या
कितना हो गया, कैपिटल आर मान के जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था इनका, तीनों गोलों का त्रिज्या बराबर, बड़े गोले की त्रिज्या क्या बोलते हैं, तीनों गोलों का आयतन बराबर इसके आयतन के बराबर होगा। तो यानी बर्का का आयतन जो होगा, यानी बड़े गोले का आयतन क्या होता है, 3 छोटे गोले का आयतन, 3 छोटे गोले का आयतन ये निकलेगा, क्योंकि तीनों छोटा को मिला करके बड़ा बना रहे हैं। तो बड़े गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 3 गोला था ना, 3 गुना करेंगे, एक गोला क्या था, चूँकि 3 गुना नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का माप अलग अलग था ना, तो एक साथ गुना नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। क्यों, अच्छा एक गोला था ना, बेलन लिख दिया शायद, ठीक है ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद यहाँ पर कितना था, 3 गोला था इसमें, तो 3 गोला था, तीनों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहला गोला कितना हो गया, 4/3 पाई R1 पे पावर 3 प्लस 4/3 पाई R2 पे पावर 3 प्लस 4/3 पाई R3 पे पावर 3 हो गया कंप्लीट। तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ बड़ी आर होगा ना, बड़ा अलग गोला था तो इसमें 4/3 पाई कॉमन कर सकते हैं आराम से। क्या बच के रहेगा इधर, R1 पे पावर 3 प्लस R2 पे पावर 3 प्लस R3 पर, इसमें 4/3 पाई कहानी ख़त्म हो जाएगा। क्या बच गया, R पे पावर 3 इक्वल टू क्या बचेगा इधर, R1 का क्यू, R1 का मतलब कितना हो गया 6 का पावर 3 प्लस R2 मतलब 8 का पावर 3, R3 मतलब 10 का पावर 3। इनको सॉल्व करना है। 6 का 216 होता है, 8 का 512 होगा, 10 का तो 1000 होता है ना, पावर 3 तोड़ दिया इनका। सबको ऐड करो कितना निकल गया, 1000 1500 1500 1700 1700 1728। एक किसका मान निकल गया, R पे पावर 3 का मान निकल गया, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए, R का मान चाहिए, तो पावर 3 इधर जा क्या बनेगा, घनमूल बनेगा किसका, 1728 का। 1728 किसका घनमूल होता है, बोलो, नहीं याद है, नहीं याद है तो क्या करो, इसका घनमूल निकालते हैं। घनमूल कैसे निकलेगा, 1728 को क्या करेंगे, तोड़ना पड़ेगा, किससे खाएगा ये, 8 2 6 दिन 12, इतना 864 4 432, नहीं 4 फीट बुझा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 54 27 54, ये तो 3 थिया, क्या हो गया, गलती हो गया, 3 को एगो बार एगो बार एगो बार, घनमूल में 3 को हो जाता है ना, तो इसमें कितना गया 2 2 3, 2 2 4 थिया 12 सेंटीमीटर कर दें इसको, चलो कर देते हैं। ये चलिए जरा आपको हटाए, जरा आपका है से घनमूल थोड़ी चेक करना है। 2 कितना हो गया 12, डाइट 12 कर सकते हैं ना, यही हो गया R का मान इनका, ठीक है। बड़ा गोला का तो बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर कंप्लीट है। इससे तीसरा नंबर का होगा ना, तो तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा, बात मत करो, कहाँ पर, हम भी बोलो, हम भी पहुँचे जगह पर, कहाँ पर है बोलो, आ जाएंगे छोटी छोटी देकर, पढ़ाई के टाइम में जो है कैसे करता है बगल में, हम तो करवा रहे हैं उसे, तब तो कर रहे हैं। चलो, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से जो मिट्टी निकलेगा उस मिट्टी को समान रूप से फैला के क्या करेंगे,
22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाएंगे। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, चबूतरा किसको बोलते हैं? चबूतरा मतलब नहीं होता कोई स्थान बैठने उठने वाला जो रहता है, क्योंकि सीमेंट है ना ढलिया कर देता है, वही टाइप का बनाएगा। समझो, सबसे पहली बात गड्ढा करेंगे। गड्ढा करें क्या करें, यहाँ से मिट्टी निकालेंगे। समझो इतना बड़ा गड्ढा किए हैं। इतना दूर से जो मिट्टी निकलेगा उसको मिट्टी क्या किया, बगल में क्या करना है, चबूतरा टाइप का बना देंगे बैठने उठने के लिए। मतलब ऐसे बना दी। चलो इसमें ये कर थोड़ा सा, इससे मिट्टी निकाल करके घना भी बनाना है। ऐसे कहीं देखी होगी, कहीं कहीं पर ऐसे बनाया हुआ रहता है ढलिया का, सीमेंटेड कर देता है गाछ उसके नीचे, उसमें बैठने उठने खेलने काम आता है ये चीज़। तो इस इतना मतलब मिट्टी को क्या करना है, ढेर लगाना है। यहाँ से मिट्टी निकालेगा, इस मिट्टी को क्या करेंगे, इसमें रख इस प्रकार का थोड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा कर देंगे। तो इनका कितना ऊंचा जाएगा ये नहीं पता था, इनका लंबाई चौड़ाई दे दिया, कितना मीटर लंबाई मिट्टी भरेंगे, कितना चौड़ा भरेंगे, लेकिन इसका हाइट क्या होगा वही हाइट निकालना है। ठीक है, लेकिन ये मिट्टी आया कहाँ से था, इसी गड्ढा से आया हुआ है। इसका मतलब जितना मिट्टी यहाँ से निकाले है उतना मिट्टी यहाँ पर जमा हुआ है, मतलब जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इसका भी होगा। दोनों का आयतन समान करेंगे, इसका ऊंचाई अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो बेलनाकार गड्ढे, ये क्वेश्चन है, गड्ढे में आर का मान कितना था, 7 सेंटीमीटर था ना। आर का मान क्या हुआ, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। और एच का मान कितना था इनका, 20 मीटर गहरा है, तो 20 मीटर सेंटीमीटर के मीटर है, तो 20 मीटर क्या हो गया इनका, गहराई हो गई, ऊंचाई हो गई इस कुआं का, यानी इनका आर 7/2, इनका हाइट जो है 20 मीटर का है। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी है इस घनाभ का, चबूतरे का, 22 × 14 था, यानी 22 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, ये चौड़ाई हुआ ना 14 मीटर का हुआ। तो बोला ये जो हाइट हुआ, हाइट कितना था, हाइट पता था क्या है, तो हाइट को क्या मान ले, एच मीटर का मेरा हाइट हो गया, तो उसी एच का मान निकालना है इस पर। अब निकालते हैं घनाभाकार चबूतरे में यल का मान कितना है, 22 मीटर, बी का मान कितना हो गया, 14 मीटर, एच का मान क्या हो गया नहीं पता, व्हाट है, एच का मान चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर जहाँ से मिट्टी निकाले वहाँ से तो वही उसी मिट्टी का घनाभ बनाए, इसका मतलब घनाभ का आयतन इक्वल टू उस मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन कैसे निकलेगा, मिट्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार भाग से मिट्टी निकाला गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चबूतरे का आयतन बराबर क्या होगा, चबूतरे आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। और मिट्टी मेरा कहाँ से आया था, यहाँ से ना, तो इसका आयतन यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या आयतन होता है गोला का, इसका बेलन का, πr² h। इसका आयतन क्या होता है घनाभ का, LBH होता है, L × B × H। एच कटाना मत, दोनों की एच अलग अलग होगा ना, तो एच कट नहीं सकता है। तो कर लेते, कुछ कर लें क्या इसमें, 1 2, बेलन में 1 था ना। ठीक है, अब यल का मान तो 22 हो गया, बी के मान 14 हो गया, H2 का मान नहीं पता, पाई का मान 22/7, ये आर का मान कितना है 7/2, कितना बार होगा, 2 बार होगा स्क्वायर होने की वजह से। और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 20 है, कटा के निकाल देना H2 का मान, वही तो आंसर होगा।
तो बनेगा तो बने हुए नहीं करेंगे तो क्या करें? तो करो, उतारो अपना, है नहीं? तो यहाँ से कौन कौन किससे कटेगा? 7 तो 7 कटेगा ही, और 2 से 11 कट गया 22 बार में, 2 से 10 कट गया, और कुछ 11 से 11 दूनी 22 कट गया। और ये भी तो कटेगा 10 14 7 14 हाँ 7 और 14 10 14 भी तो कटेगा। कटाते हैं, ये 2 हटा दिए, 2 से कितना बार में? 2 5 10, 5 बार में काम खत्म हो गया। 7 कट गया, 7 दूनी 14। कहीं प्लान है क्या? अच्छा साहिबा ने 14 कटाए तो वो 10 किसे फिर कटाए? ये 2 से कटाए थे, 10 को ये 10 को यहाँ से ये 2 से कटाए। तो यहाँ पर अभी क्या बचा हुआ है? सिर्फ 2H बचा हुआ है ना, 2H2। इधर क्या बचा हुआ है? सिर्फ 5 और कुछ है क्या? नहीं। ऐसे निकाल देते हैं थोड़ा सा। तो H2 का वैल्यू क्या निकलेगा? 5/2। इसका मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आंसर हो गया। नहीं है, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन लगभग तीसरा नंबर ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है। इसमें भी क्या किया गया है? एक कुआं से मिट्टी को खोदा गया है। कुआं मतलब कुआं का डिज़ाइन कैसा होगा? कुआं का डिज़ाइन भी बेलनाकार ऐसा ही होता है। मान लो एक कुआं है, इससे क्या कि मिट्टी को निकाल दिए, खोद खाद के निकल गया ना। इस मिट्टी को क्या करेंगे? अब इसमें और उसमें अंतर क्या था? समझना। बोला 3 मीटर व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन में क्या था? वहाँ से मिट्टी निकाले थे और किसी दूसरे जगह में जाकर चबूतरा बनाए थे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ से मिट्टी निकाले हैं तो कुआं बन गया ना, तो कुआं के चारों ओर ही मिट्टी रखना पड़ेगा हमको। मतलब ऐसे करके मिट्टी इसी में लपेट देना पड़ेगा। अब कैसे बनेगा? तो इनका हाइट भी होना चाहिए, तो पिक्चर 3D टाइप का बनेगा। क्या बोले इसको? फिगर नहीं कहीं पर। हाँ, चलो समझो इस बात को। इस टाइप का मिट्टी रख दिया गया। कहीं कुआं देखा है ना? कुआं देखा ना? जब कुआं जो रहेगा, मान लो यहाँ पर कुआं है, ये जो मिट्टी सतह कुआं थोड़ा सतह ऊपर उठता है कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए, सीमेंटेड किया हुआ रहता है ना, तो मिट्टी की सतह कुछ हाइट पे रहता है वो, ऐसा समझ में। उसके बाद कुआं अंदर बाहर मतलब बीच में रहेगा। उसी टाइप का यहाँ से मिट्टी निकाले कुआं बनाने के लिए। उस मिट्टी को जितना मिट्टी निकलेगा उसको बर्बाद नहीं करना है। उस सभी मिट्टी को कुआं के चारों तरफ क्या करेंगे? समान तरीक़ा से फैला देंगे। कुआं से का दीवार से सट के रहेगा, और तो जो सब मिट्टी निकाले उसका कुछ ना कुछ हाइट तो बनेगा ही ना। कुआं के नीचे क्या बनेगा? कौन? एक कुआं हुआ, ठीक है। कुआं के नीचे ये मिट्टी रख के बांध ऐसा ऊँचा कर दिए हैं। ये होता है चबूतरा कुआं का, उस टाइप का। तो बोला आखिर इसका हाइट कितना होगा? इसका भी क्या करना है हमको? हाइट ही निकलना है ना। इस बांध की ऊंचाई, हाँ, इस बांध की ऊंचाई क्या होगा? तो बांध का शब्द क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो मान लो कि ये जो मान लो ये क्या हो गया? ये बांध हो गया, ये समझे? यहाँ पे समझना। मान लो ये वाला भाग क्या हुआ? कुआं हो गया, जहाँ से मिट्टी निकाला गया। इस मिट्टी को इस में रख दिया, इस में पूरा क्या किया? यहाँ तक फैला दिया। ऐसा मिट्टी वाला हिस्सा हो गया। आता है कभी करा है?
घूमने जाता है। समझ ना। अब यहाँ से मिट्टी निकालेंगे और उसको क्या करना है, इस पे डालना है। इसका हाइट क्या होगा, उस हाइट को यानी बांध की ऊंचाई निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, किसी का भी क्षेत्रफल में, ये समझो आयतन का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पर 3 चीज़ से गुना किया गया हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जहाँ पर केवल 2 चीज़ से गुना किया होगा, लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में से अगर हाइट को गुना कर दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। इसका मतलब हो गया, अगर किसी का भी क्षेत्रफल में से अगर उसमें हम हाइट गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये बन गया आयत का क्षेत्रफल। अगर इसमें दे दिया हाइट, क्या बन गया, बस ये बन गया घनाभ का आयतन। आयत ही घनाभ होता है, आयत को ही घनाभ बोलते हैं अगर उसमें ऊंचाई हो तो। और घनाभ में ऊंचाई नहीं हुआ तो क्या बन गया, फिर आयत बन गया। ठीक है, वर्ग को ही क्या बोलते हैं, वर्ग को ही घन बोलते हैं अगर इसमें ऊंचाई हो तो। ऊंचाई नहीं तो ये घन का रूप ले लिया, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ग का रूप ले लिया। ऊंचाई नहीं तो वर्ग का रूप लेगा, ऊंचाई रहेगा तो ये वर्ग घन बन जाएगा। यही आयत है, अगर इस आयत में क्या करें, थोड़ा ऊंचाई दे देंगे तो ये घना बन जाएगा। ऐसा में ऊंचाई मतलब हाइट इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अभी हिस्सा है, क्या चीज़ का हिस्सा है, वलय का हिस्सा है। नहीं तो वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल ना हुआ, क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, इस हिस्सा का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो इनका हाइट क्या होगा, वही हाइट नहीं पता था, उसको यस मान के चलेंगे। तो ए अब कॉन्सेप्ट क्या था, ए वाला का जो हिस्सा का जो आयतन निकलेगा कितना निकलेगा, ये सब मिट्टी है ना, मिट्टी फैलाए हैं, ये मिट्टी कहाँ से आया, ये बीच से आया हुआ है। ये गड्ढा का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन ये मिट्टी सबका होगा, क्योंकि यही का मिट्टी को यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो इस जो बांध है इसका आयतन बराबर क्या, इस बीच वाला बेलन का आयतन। क्लियर है, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर था, बेलनाकार कुआं, ये था ना, कुआं में आर का मान कितना था इनका बताओ, आर था कि ब्याज था, इसका ब्याज था 3 मीटर का। आर का मान क्या होगा, 3/2 मीटर का। नेक्स्ट, और हाइट कितना इनका है, 14 मीटर है, 14 मीटर इनकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब क्या करना है, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट बोला गया, मिट्टी कितना दूर तक फैलाए हैं, बोला कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, यानी यहाँ तक कुआं हुआ ना, इस कुआं से 4 मीटर चौड़ा बनाए हैं। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4, मतलब एक कुआं था यहाँ से यहाँ की, यहाँ हाइट कितना हो गया, 4 मीटर का हो रहा है। ठीक है, इससे बेहतर इसमें समझो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो इसका चौड़ाई कितनी हो गई, 4 मीटर का, वलयाकार बांध। चलो, वलया माना वलयाकार बांध की ऊंचाई क्या मान ले, इसको नहीं था, ऐसा हिस्सा जो कि चारों बगल से हो और बीच में बिल हो, उसको वलय बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वलय, इसलिए वलय शब्द यूज किया गया है। तो वलयाकार बांध की ऊंचाई तो नहीं पता था, निकालना ही था, इसको यच मान लिया गया। जब बीच में कोई चीज़ रहेगा तो इसमें कितना वृत्त है, 2 वृत्त ना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का छोटा आर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बड़ी आर हो गया। तो यहाँ पर छोटी आर का मान कितना होगा, छोटी आर मतलब कुआं का ही आर होगा, कुआं का आर क्या था, 3/2 मीटर। और बड़ी आर मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके बाहर तक का आर, तो कितना मीटर ज़्यादा था, बोला था ना कि कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाए हैं। तो यहाँ तक अगर छोटी आर हुआ तो बड़ी आर के लिए 4 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो छोटी आर का मतलब था 3/2, बड़ी आर का मतलब 4 प्लस करेंगे, 4 मीटर चौड़ा बांध था इनका। अरे आवाज़ समझ में, जोड़ दो, 8 3 11/,
2 मीटर क्या हो गया, इनकी बड़ी आर का मान निकल गया। तो अब बाई कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, चूँकि बांध का मिट्टी कुआं से आया हुआ है, यानी कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन। ठीक है, यानी कि वलयाकार, वो जो गोल घेरे वो बांधे ना हुआ, मतलब कि कुआं का पानी बाहर नहीं जाते, मिट्टी दे दे के चारों बार से ऊंचा कर दिए, तो बांधे ना हुआ उस प्रकार से। वलयाकार बांध का आयतन किसके बराबर निकलेगा? मिट्टी के क्या बोलते हैं वो, बेलन के आयतन बराबर होगा। हाँ, कुआं, बेलनाकार कुआं, बेलनाकार कुआं का आयतन, कुआं का, क्लियर है? फार्मूला बैठाओ इनको। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का आयतन चाहिए ना हमको, तो वलय का क्षेत्रफल में क्या करिए, h गुना कर दें तो आयतन निकल जाएगा उनका। तो वलय का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है वलय का, लिखा ही था कभी क्या। ठीक है, तो किसी का क्षेत्रफल में h गुना कर दिया जाए तो क्या बनेगा, वो आयतन। तो वलय का हमको आयतन ही चाहिए था, आयतन बन गया। तो जिसका वलय का आयतन बराबर क्या हो गया, बेलन का आयतन है, कुआं का आयतन। तो बेलन का आयतन के लिए क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई साफ कर देते हैं आराम से, एच नहीं कटेगा, ये अलग अलग मान हुआ ना इसका। इसका भी एच तो निकालना नहीं पता कितना निकलेगा, इनका पहले का दिया हुआ था 14 मीटर, तो ये इसका मान सेम है ही नहीं, कर दें अलग 1 माना ऊंचाई h2, मानने वाला क्या हो गया, h2 होगा 1, यहाँ पे 1 होगा ना। चलो ये समझ के बेलन का है तो बेलन का 1 लगा दिए, वहाँ पर 1 माने थे। तो अब h2 का R1 का मान कितना है, बड़ी आर का मान क्या था, 11/2। 11/2 का क्या होगा, स्क्वायर हो गया, माइनस छोटी आर का मान 3/2, इनका स्क्वायर हो गया, इंटू h2, आर का मान हो गया 3/2, इनका स्क्वायर, या इसका मान कितना 14। क्लियर है? इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको हटा दें क्या, कितना हो गया इसका 121/4, 121/4 हो गया इनका, माइनस 9/4 होगा, 9 हाइट ज़्यादा हो गया, 121/4 माइनस 9/4 गुना कितना है, h2 ब्रैकेट में लेते हैं इसको क्योंकि हमें सब अंदर में ही था, बराबर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9/4 गुना 14। ये तो ठीक है, काटेगा उठेगा कहीं पर क्या, इसमें कितना निकलेगा, ये नीचे बराबर है ना, 121 में 9 गया तो 112, 112/4 इंटू h2 छोड़ देते, गुना है ना, 14 में कितना होता है 126, 14 नाम में 126 हो गया ना। बट 4 क्यों नहीं कटाए, कटा भी सकते थे, आप देख लिया दोनों का फ्यूचर आगे क्या है, मेल खाने वाला है, तो आराम से दोनों साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिए थे। अब h2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 126/112, क्या आ रहा है, 56 दूनी 112, 126 से क्या हो गया 60 3 63, 9 7 8 56, 7 8 8/9 निकल रहा है, हाँ 9/8, कितना है बता रहा है,
1.125 मीटर। 1 पॉइंट कुछ है। हाँ, 1450 हाँ 14 से किसको 14 को, हाँ वो भी करता, उतना सोचते तब ना। देखो इसके मतलब 9 में क्या करें, 8 से भाग लगाएंगे, 8 एक 8 एक बार में बचेगा 1, 0 बैठा के 10 पॉइंट लग गया, 8 एक ही बार में ना 10, 2 बचेगा ना 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40 होगा, 8 पंचे 1.125 मीटर। ये क्या हो गया, ये इस कुएं का बगल बगल बांध का जो हाइट हो गया। ठीक है तक 5 में क्वेश्चन है कि ये कौन 5 है 20 सेंटी, अच्छा 13 पॉइंट, हाँ ठीक है। इसे बोला गया कि 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, क्या भर गया आइसक्रीम से, एक बेलनाकार बर्तन भर गया पूरा टपाटप है। ठीक है, कि बर्तन में आइसक्रीम भरा, वही बात है। क्या बोल रहे हैं, आइसक्रीम में बर्तन भर गया, आइसक्रीम में बर्तन नहीं भराया, बर्तन में आइसक्रीम भरा गया। ठीक है, हाँ ध्यान कहीं और है। बोला कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। क्लियर है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, सर ऊंचाई और व्यास दो इसका संख्या ज्ञात करना है। इस आइसक्रीम तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। शंकु मतलब शंकु में आइसक्रीम देखी है, हाँ देखिए 20 टका वाला नहीं। चलो सबसे पहले बनाते हैं बर्तन, समझ में। यहाँ पे एक बर्तन बना दिए जहाँ पर क्या होगा, ये बेलनाकार बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, पूरा आइसक्रीम एकदम पूरा भर गया है। क्या भर गया है, आइसक्रीम भर गया है। ठीक है, तो इस बर्तन की जो सबसे पहले जो माप है उसको लिखते हैं। तो इनका व्यास के बारे में बोला गया 12 सेंटीमीटर का व्यास है, तो आर कितना होगा, आर इनका 6 निकलेगा। हाइट के बारे में क्या बताया गया है, इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर का। समझे, इसकी आइसक्रीम इसमें फुल है पूरा। अब जो आइसक्रीम कैसे निकालेंगे, बोला कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरना है। एक शंकु होगा, ये शंकु है। इस शंकु में के बारे में क्या बोला गया, बोला इनका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इनका व्यास 6 तो आर कितना होगा, 3 होगा। ऊंचाई के बारे में क्या बोला गया, 12 होगा। शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ऊपरा सिरा कैसा होगा, कभी आइसक्रीम कहीं पे मिलता है तो क्या होता है, ऐसे थोड़ी काट के दे देता है, ऊपर से 2-3 चम्मच और लपेट के ऐसे मार देता है चारों बगल से, नहीं ऐसे गोल कर दे। हाँ कुल्फी वाला आइसक्रीम नहीं होता है, एक कटोरी वाला नहीं है, कौन वाला है, एक कुल्फी ऐसे बनता है। थोड़ा ज्यादा भर दीजिए। मैया तो देखे थे। बताओ कैसे लोग खरीदते हैं, लगा देती तो बेचारा घाटा लगा देती है। एक एक चम्मच सबको तो ये पता है उसका ऐसे नुकसान हो जाएगा। वही तो सर सोचना चाहिए भाई। ये आइसक्रीम हो गया। ठीक है, ये बर्तन था, बोला ऐसा ऐसा कितना पीस आएगा इस बर्तन में से। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर इस बर्तन में आइसक्रीम मेरे पास है कितना, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा बात कि एक गिलास में यानी एक बार ये जो बनाने में कितना आइसक्रीम लग रहा है, तभी ना कोई बात बनेगा कितना पीस निकलेगा। वो क्या है, ठीक है ना, जो है तो इतनी है नहीं होता है, स्टील का जो रहता है ड्राम टाइप का ऐसे जो, आइसक्रीम ही भरा हाँ है। फ्रिज मान लीजिए, हाँ फ्रिज, इसमें भी आइसक्रीम है। इसमें तो पूरा भरा हुआ ही ना है, इसमें बेचता है, इसमें देता है सबको।
20 रुपया 20 रुपया में। क्वेश्चन कितना है समझना। अब आते बेलनाकार बर्तन में। भाई को भी बनाया था इस बेलनाकार बर्तन में आर का मान और एच का मान बताओ। आर का मान तो 6 निकला हुआ था मीटर सेंटीमीटर। एच का मान 15 सेंटीमीटर। क्या करेंगे सूत्र निकल जाएगा सर। हैं ये बोलना कि इसमें कितना पीस मतलब कितना पीस शंकु निकलेगा, बस वही चाहिए, संख्या चाहिए इनको। यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं शंकुआकार भाग में H12 R 3। आर का मान हाइट का मान। आर का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब निकाल लेते हैं शंकुओं को। पूछा कि शंकु कितना पीस आएगा, ये तो पूछा था ना कि शंकुओं की संख्या क्या होगी। क्या मान ले शंकुओं की संख्या को मान लेते x या n कुछ भी ये बड़ा आर मान जेट मानिए माना शंकुओं की संख्या बड़ा शंकुओं संख्या बराबर n। की संख्या n मान लें, मान लीजिए नंबर हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या था, इस पूरी आइसक्रीम को इसमें खाली कर देना है। n मतलब है पूरा इस सब टाइप का डिज़ाइन में ये पूरा डब्बा का आइसक्रीम को इसमें खाली करवाना है। इसका मतलब जितना आइसक्रीम इन डब्बों में आएगा सब मिला करके उतना ही आइसक्रीम तो इसका होगा ना। यानी सभी डब्बों के सभी शंकुओं के आइसक्रीम को मिला करके जितना आयतन होगा वही आयतन निकलेगा बेलनाकार टंकी का आयतन के बराबर। क्लियर है? तो मान लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये पता ही नहीं है। चूँकि कुल शंकुओं का आयतन कुल शंकुओं, चूँकि शंकु सिर्फ शंकु नहीं है, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच अलग से भी है कि नहीं, उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। अर्धगोले का जोड़ना पड़ेगा। 2-4 चम्मच ऊपर नहीं रख दिया है, ये अर्धगोलाकार भाग है। हाँ, कुल शंकु के आइसक्रीम का आयतन, शंकु बोलने में क्या हो जाएगा, सिर्फ शंकु आ जाएगा ना। ये सारे कुल प्लेट बनाए हैं। कुल शंकुओं के आयतन, कुल शंकु वाले आइसक्रीम का आयतन, शंकु वाले आइसक्रीम हाँ क्षेत्रफल चाहिए इसमें। बेलनाकार बर्तन था क्या, क्या शब्द की उसके अभी, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का तो समझो। हल्का सा ध्यान लगाना है, जब भी आइसक्रीम होता है तो 2-4 चम्मच बेसी मिलता है। मांगने तो हाँ? तो शंकु कितना पीस था नहीं पता था, तो मान ले n पीस शंकु था। एक पीस शंकु का क्या आयतन था 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये सिर्फ शंकु वाले भाग का आयतन होगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, खाली कहीं छोड़ दें। इसका डिजाइन कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार का क्या आयतन 2/3 पाई r क्यूब हो गया। इतना पूरा मिला के एक शंकु में आइसक्रीम आ गया है। ऐसा ऐसा कितना पीस था n पीस मान लिए, तो पूरा आइसक्रीम निकल गया ना। पूरा आइसक्रीम किसके बराबर है, पूरा टंकी के बराबर है। टंकी में कितना आइसक्रीम, तो पाई r स्क्वायर h। सॉल्व करना है। इसमें क्या कॉमन कर ले, n तो बाहर था ही, पाई पाई भी कॉमन हो गया। 1/3 भी कर सकते हैं, n इंटू 1/3
पाई भी हो गया, आर स्क्वायर भी हो गया। आर चूँकि दोनों का सेम आर था तो आर कर लेंगे कॉमन आपस में। तो यहाँ में सिर्फ क्या बचेगा, ये से बच के रहेगा आर, ये बच दो भी रहेगा। 3 बाहर निकला हुआ है, 2 से कॉमन के 2 का 2 तो रहेगा ही ना। अब यहाँ पर कितना निकल गया है, दोनों का आर सेम है क्या, आर सेम नहीं है। आर सेम नहीं है तो आर जहाँ अलग अलग मान दिखाई पड़ रहा है तो फटाक से 1 2 लगा देना। तो बेलन का आर को 1 माने हैं, और फिर एच भी तो उनमें ही तो करना होगा। ये अलग है, इनका एच 15 इनका एच 12, ठीक है। एच 2 होगा तो इनका एच 1 एच 2, एच 1 एच 2। तो बेलन का जो है बड़ी छोटी, ये बेलन का बर्तन बड़ा बर्तन है तो बड़ा सा आर, बड़ा सा ऊंचाई, बड़ा सा एच। शंकु में छोटी सा क्या है, छोटा सा आर है तो छोटा सा आर कर लेंगे। छोटा सा ऊंचाई है तो छोटा सा ऊंचाई, ठीक है, एक ही बात है। तो एक क्या चीज़ का था, शंकु वाला था ना, तो छोटी आर, ठीक है, अपना छोटा एच। 1 मीटर 1 कहीं लिखे हैं क्या, हाँ कहाँ लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर। इसमें नहीं लिखे, इसमें लिखे हैं। ये बड़ा वाला था ना टंकी, तो कौन सा आर होगा इसमें, बड़ी आर। एच भी बड़ा, ये नीचे वाला आर स्क्वायर सर, आर स्क्वायर। सर आपको पूरा याद नहीं है। हम लोग के लिए ठीक नहीं, किसी मोबाइल के लिए ठीक कर दीजिए। या तो कंप्लीट है ना, चलो हो गया इतना, आज इसी को हो गया कंप्लीट। चलो पाई पाई कहाँ चला गया, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। चलो इधर आते हैं। अब यहाँ पे कितना बच गया, n/3 आर स्क्वायर, n/3 आर स्क्वायर। इधर क्या बच गया, अच्छा ये भी है, ये ना भी ना, ये इसका मान लगा देते हैं। आर स्क्वायर का मान कितना है बोलो, शंकु वाला आर है, हाँ तो 3 का स्क्वायर एच मतलब 12, आर मतलब 3, ठीक है। 12 + 2 × 3, इधर का हो गया आर स्क्वायर एच। बड़ी आर कितना है, 6, एच मतलब 15 बराबर 6 × 6 × इसको क्या, इसको कर लेते हैं हम 3 से ही दोबारा कर लेते हैं, आराम से कटा देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे बच गया n/3, इधर हो गया 12 3 दूनी 6 और 12 18। आज समझ में 18 कैसे होगा, वही तो बस टाइम हो रहा है ना। n/3 इंटू कितना हो गया, 6 और 12 18, ठीक है यहाँ तक। अब 2 दूनी 4 15 चौके 60, ठीक है, 3 छक्के 18, 6 दाई 60। कितना पीस निकल गया, 10 पीस बनेगा उनका। कितना पीस निकलेगा शंकु, 10 शंकु निकलेगा उस पूरे डब्बा में से। और बताइएगा, नहीं अब छोड़ देते हैं। और 4 सवाल रह गया ना, 4 सवाल रह गया। कल बता दीजिएगा, हाँ। 4 2 बताइएगा।